अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम वायरसेस के फ़ीचर्स की बात कर रहे थे। तो वायरस का जो नेक्स्ट फ़ीचर है वो ये है कि आपके पास जो वायरसेस होते हैं ये हमेशा होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। होस्ट सेल जो आपके पास होता है उसके अंदर ही रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ना तो ये एटीपी प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये होस्ट सेल की एनर्जी और एटीपीज़ ही यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करके वहाँ पे रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। और इसके अलावा ये कि आपके पास इनको ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहा जाता है। ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहा जाता है क्योंकि ये कम्प्लीटली जो है इनसाइड द सेल जो प्रोसेस हो रहे होते हैं या एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस हो रही होती है उन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। इसी तरह कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जिन्हें हम ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहते हैं, जैसे कि क्लेमाइडिया है, एंड्रिकिटिशिया। अच्छा जी, उसके अलावा वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो थर्ड नंबर पे वायरस की प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो वायरसेस होते हैं वो सेल से थोड़ा सा डिफरेंट वे में रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। क्योंकि आपको पता है जब सेल डिवाइड होता है तो वो टू प्रोसेस में से डिवाइड हो सकता है। या तो माइटोसिस से होता है, आप अगर यूकैरियोट की बात करें, और प्रोकैरियोट में देखें, बैक्टीरियाज में अगर आप देखें तो ये बाइनरी फिशन से डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है। लेकिन जो वायरसेस होते हैं ये रेप्लिकेशन करते हैं, इनके अंदर ना तो माइटोसिस का प्रोसेस होता है और ना ही बाइनरी फिशन का। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आपके पास जो वन वायरस होता है वो जब रेप्लिकेट करता है तो ये आपके पास हंड्रेड्स ऑफ प्रोजनी वायरसेस बनाता है। लेकिन जब एक आपके पास सेल जो है वो डिवाइड होता है, एक सेल जब डिवाइड होता है, आपने पढ़ा होगा माइटोसिस में, तो आपके पास वो दो में डिवाइड होता है डॉटर सेल्स। उसके पास कितने बनते हैं? 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। जबकि जो एक वायरस जो है वो रेप्लिकेट करता है उसके पास हंड्रेड्स ऑफ प्रोजनी वायरसेस बनते हैं। वायरसेस एंड सेल्स का कंपैरिजन देखें तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बेस पे आपके पास जो वायरसेस होते हैं उनके अंदर या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, लेकिन दोनों प्रेजेंट नहीं होते, दोनों इकट्ठे प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर सेल्स की बात करें तो इसमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है और आरएनए भी प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स को देखें तो प्रोटीन्स वायरसेस के अंदर फ्यू प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं और सेल्स के अंदर मैनी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह लिपोप्रोटीन जो कि इन्वेलप बनाती है वो आपके पास आउटर लेयर होती है, जो कि वायरसेस में सम वायरसेस में प्रेजेंट होती है। लेकिन जो सेल हैं इसमें सेल मेम्ब्रेन ऑल सेल्स में प्रेजेंट होती है। राइबोसोम्स को देखें तो राइबोसोम्स आपके पास जो है वायरसेस के अंदर एब्सेंट होते हैं और सेल्स के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। विद एक्सेप्शन आपके पास एक अरीना वायरस के नाम से वायरस आता है, अरीना वायरस, जिसके अंदर सम नॉन फंक्शनल आपके पास राइबोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर देखें तो आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो वायरसेस के अंदर एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है।
और प्रोकैरियोटिक सेल में भी एब्सेंट होता है। आपके पास जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। इसी तरह अगर हम इंजाइम्स को देखें तो इंजाइम्स आपके पास या तो प्रेजेंट ही नहीं होते वायरसेस के अंदर या फिर बहुत कम होते हैं, जबकि आपके पास जो सेल्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं। मल्टीप्लिकेशन की बात करें जो कि बाइनरी फिशन या माइटोसिस से हो रही है, तो ये आपके पास वायरसेस के अंदर बिल्कुल नहीं होती और जो सेल्स होते हैं उनके अंदर बाइनरी फिशन भी होती है और माइटोसिस का प्रोसेस भी हो रहा होता है।